देख ये है कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर संस्कृत वाला, ठीक है। दूसरा पाठ में ये कुछ शब्दार्थ देल है ओके, तो देख के याद करिए, ओकर बाद इठन से सवाल जवाब देल है, ठीक है। एक पद में उत्तर देखा है, एक पद में उत्तर लिखे, तो बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शति। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा, तो गहन कानन यानी गहन जंगल में। तो बुद्धिमती गहन कानन व्याघ्रन ददर्श, ये है। ख नंबर में है भामिनी कया विमुक्ता, मतलब स्त्री कैसे मुक्त हुई, तो निज बुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि से। तो भामिनी निज बुद्धिया विमुक्ता, ऐसा निकल उत्तर हुई। ग नंबर में सर्व कार्येषु का बलवती, मतलब हमेशा सभी कार्य में कौन बलवान है, तो उसका उत्तर है बुद्धि। तो सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती। अब घ नंबर में है व्याघ्र कस्मात विभेति, मतलब बाघ किससे डरता है, तो मनुष्यात यानी मनुष्य से। तो व्याघ्र मनुष्यात विभेति, ऐसा निकल उत्तर है, ठीक। अंग नंबर में प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम अक्षिपंती उवाच, तुरंत सोचने वाली बुद्धि किसको धमकाते हुए बोली, तो जम्बुकम या श्री गालम यानी सियार को। माने प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति जम्बुकम, ठीक है, इकरमी वाला है। अब दूसरा सवाल देख, अध्योलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, मतलब नीचे लिखे गए प्रश्न के उत्तर संस्कृत वाक्य में लिखिए, ठीक है। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहम प्रति चलित, बुद्धिमती किससे लेकर पिता के घर गई, तो बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितुगृहम प्रति चलिता, मैंने बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर घर मैंने गई, ठीक है, पिता के घर गई। खाना में व्याघ्रम किम वर्चाए पलयति, बाघ क्या सोचकर भागा, तो इयम काचित व्याघ्र मारी इति वर्चा से व्याघ्रम पलयति, मतलब यह कोई बाघ मारने वाला बाघ मारी है, यह सोचकर बाघ भाग गया। ग नंबर में लोके महतो भयात क मुच्यते, मतलब संसार में मान रहो मतलब कौन मुक्त होता है, ठीक है। तो लोके महतो भयात बुद्धिमाने मुक्त, मतलब इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त होता है, ठीक। घ नंबर में जम्बुकम किम वदनम व्याघ्रम उपहासम करोति, मतलब सियार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है, तो भवान कुत भयात पलयति इति जम्बुक वदनम व्याघ्रम उपहास करती, मतलब सियार भगवान आप कहाँ डर कर भाग रहे हैं, ये इसम के क्योंकि थी कर लग, ठीक है, उपहास उड़ालक बेइज्जती कर लग। बुद्धिमती श्रीलांगम किम उक्तवती, मतलब बुद्धिमती सियार से क्या कहती है, बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तति रे धूर त्वयं मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एक अनिने कथम यसी इति अघुना वद, अरे मूर्ख, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ देने के लिए ऐसे किया था ना, अब लेकिन तुम सिर्फ एक ही बाघ लेकर के आए, ऐसा कहते हैं। तीसरा सवाल देख, स्थूल पद मादृत्यम पद प्रश्न निर्माणम कुरुतु, मतलब स्थूल पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण, इधर में सवाल बनाए था। तत्र राज्य सिंह नाम राजपुत्र वसति अस्म, मतलब वहाँ राजसिंह नाम का राजपूत रहता था। तो इकर उत्तर में क्या है, तत्र किम नाम राजपुत्र वसति अस्म, मतलब वहाँ किस नाम का राजपूत रहता था, ऐसा सवाल बने। घ नंबर में बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रविरहति, मतलब बुद्धिमती थप्पड़ से पुत्रों को मारती थी। तो इकर उत्तर बुद्धिमती कया पुत्र प्रवृत्त, मतलब बुद्धिमती कैसे अपने पुत्रों को मारती थी, इस तरह से। और ग नंबर में है व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त्वा श्रृंगाल अवदत, मतलब तुम मनुष्य बाघ को देखकर धूर्त सियार बोला, तो इकर उत्तर हो जाए कम दृष्टवा धूर्त श्रृंगाल अवदत, किसको देखकर धूर्त सियार बोला, तो उकर बाद घ नंबर में तुम मनुष्यात विभेति, मतलब तुम मनुष्य से डरते हो, इकर उत्तर है तुम कस्मात विभेति, तुम किससे डरते हो। अंगन में पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दशम, माने तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए, तो पूरा त्वया कस्मय है, माने पहले तुम्हारे द्वारा कितने बाघ दिए गए, इकर हुई जी। देख चौथा सवाल का कहते, नीचे दिए गए वाक्यों मतलब
अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार योजक, मतलब नीचे दिए गए वाक्य घटना के क्रम के अनुसार के जोड़े है। मैंने पहले कार है, मैंने इतना इतना के देखबे नहीं, सबसे शुरू में ई वाला अभी बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपयता पितृगृहम प्रति चल, मैंने बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर गई। गर्भवती मार्गे सा एकम व्याघ्रम उपस्थित, मतलब रास्ते में उसने बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो तांडयंती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम भुजत, मैंने बाघ को देखकर वो पुत्रों को मारते हुए बोली अभी एक ही बाघ को खाओ। दरुआत है। घ नंबर में देख व्याघ्रम व्याघ्रमानी इयमिति मतवा पलेति, मतलब बाघ मारी है यह मानकर बाघ भाग गया। ठीक है, बाघ मारे को है क्योंकि जम्बू कृत तोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगछत, मतलब सियार के द्वारा उत्साहित बाघ फिर से जंगल में आया। ठीक, उसके बाद है च नंबर प्रत्युन पनमति सा श्रृंगाला अक्षयंती उवाच, मतलब तुरंत सूचने वाली वह सियार को धमकाते हुए बोली। ठीक, उसके बाद है 6 नंबर त्वयं व्याघ्रत्रयम आनेतु प्रतिज्ञाय एकमेव अनित्वान, तुमने 3 बाघ लाने के लिए प्रतिज्ञा की थी लेकिन एक ही लेकर के आए। उसके बाद जानवर में गल बद्धि श्रीगालंकम व्याघ्रम पुनः पलयति, गले में बंधे हुए सियार के साथ भाग फिर से भाग गया। देखिए सन के सरिया के लिखे करे। ठीक है, उसके बाद संधि विच्छेदम व मतलब संधि या संधि विच्छेद करेगा। पितृगृहम का पितु गृहम पितु जोड़ गृहम एक जोड़ एक अन्य जोड़ अपि अन्योपि एस लगा दिखे अपढ़िल। ठीक है, उसके बाद इति उक्त्वा इत्युक्त्वा यत्र आस्ते। अब 6वां नंबर में क्या कहते हैं अध्योलिखितानाम पदानाम अर्थम कोष्ठात चित्वा लिखत, मतलब नीचे दिए गए पदों के अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखे गए, मैंने चुन के लिखे। दरदर्श कर अर्थ होला देखना देखा, तो इकर हो दृष्टवान। ठीक है, उसके बाद है जगात जगात का मतलब कहा, इकर हो जाए अकथ्यत ई वाला है। ठीक है, सही अर्थ। ययो का मतलब होता है जाना, इकर हो जाए गतवान। घन वर्ग में है अतुम मतलब होता है खाना, इकर हो जाए खादी तुम। तो मुच्यते का मतलब होता है मुक्त होना, इकर हो जाए मुक्तो भवती। उसके बाद है इक्षते मतलब होता है देखना, इकर हो जाए पश्यति, माने इधर अर्थ देल है। ठीक है, कोष्टक से दुई में से एक हुई चुन के लिखे करे। ठीक, अब 7वां नंबर में है पाठ्यात चित्वा पर्याय पदम लिखे, मतलब पाठ से चुन के पर्यायवाची शब्द लिखे का ऊपर। ठीक है, हम वनम कर हो जाए काननम, श्रृंगाल कर जम्बूकस यार, एन शीघ्रम कर सत्वरम, पत्नी के भार्या गच्छसी कर यसी। ठीक है, ये तो सेम दुई का मतलब है कि अलग अलग नाम है। पठात चित्वा विपरीतांत पदम, इकर में पाठ से चुनकर विपरीत अर्थ वाले शब्द के चुने, जैसे प्रथम कर द्वितीय पहला कर दूसरा है। उसी तरह से उक्तवा माने कहना कर सुनना श्रुत्वा है। अधुना माने अब, पश्चात मतलब बाद में। अवेला माने बुरा समय, वेला माने सही समय। बुद्धिहीना माने बुद्धि से रहित, और बुद्धिमती मतलब बुद्धि से युक्त। ईसन है कर तो ये पाठ तो सिराई गलत। पाठ के विस्तृत से जाने के लिए ऊपर कहानी है के हो समझे कर जरूरत है। बाकी बात सवाल जवाब तो हो ही गलत, रुक के देख ले समझ में आ